एक बार की बात है, बहुत दूर साइबेरिया के बीहड़ और घने जंगलों में बसा था तुंगुस्का क्षेत्र, जहां इंसानों की बस्तियां शायद ही थीं और चारों तरफ सिर्फ सदाबहार के लंबे लंबे वृक्षों का साया था। सुबह का वक्त था, 30 जून 1908 की वह भयानक सुबह, जब यहाँ के लोग अपने रोज के छोटे मोटे कामों में लगे थे। जानवर चर रहे थे और सब कुछ वैसा ही सामान्य दिख रहा था जैसे सालों से चला आ रहा था। अचानक आसमान में एक अजीब सी तेज रोशनी दिखाई दी, इतनी तीखी मानो सूरज ने अपनी सारी रोशनी एक जगह इकट्ठा कर दी हो। लोग हैरान असमंजस में थे। यह क्या है? यह रोशनी तेजी से जमीन की ओर बढ़ती गई और कुछ ही क्षणों के बाद आसमान कड़कड़ाने लगा, जैसे बादलों के बीच जंग हो रही हो। फिर जो हुआ उसे देखने और सुनने वाले अपने जीवन में कभी नहीं भूल सके। एक भयानक धमाका हुआ, इतना जबरदस्त कि उसकी गूंज सैकड़ों किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। धमाके के झटकों से लोग जमीन पर गिर गए, खिड़कियां और दरवाजे टूटने लगे, घर हिल गए, जानवर आधी रात को जाग गए, डर से बेतहाशा भागने लगे। उस समय वहां कोई वैज्ञानिक मौजूद नहीं था। आसपास के लोगों को ऐसा लगा कि जैसे दुनिया खत्म हो रही है। किसी ने सोचा कि कोई भगवान नाराज हो गया है, तो किसी ने दुश्मन के हमले का डर जताया। पौधे पेड़ पर जो असर हुआ वह शब्दों में बयान करना मुश्किल है। 8 करोड़ से ज्यादा पेड़ सैकड़ों में कटे पड़े थे। करीब 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का जंगल ऐसे तबाह हो चुका था जैसे कोई बहुत बड़ा विस्फोटक गिरा हो। कई जगह पेड़ सैकड़ों में भाप बनकर उड़ गए थे। आसपास के गांव जंजीर की तरह कांप उठे। धूल धुएं के गुब्बार में जब घोर घना अंधेरा छा गया, कुछ इलाकों में लोगों ने महसूस किया कि गर्म हवा इतनी तीखी हो गई थी कि उनकी खाल झुलस गई। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आज जमीन पर कोई बड़ा गड्ढा या उल्कापिंड जैसा पत्थर नहीं मिला। वैज्ञानिकों को कई सालों तक इस बीहड़ इलाके तक पहुंचने में दिक्कत आई। उस वक्त रूस में राजनीतिक हालात खराब थे, पर तुंगुस्का क्षेत्र वैसे भी दलदली, बर्फीला और दूर दराज था, जहां पैदल या घोड़े से मुश्किल से पहुंचा जा सकता था। करीब 19 साल बाद 1927 में रूसी वैज्ञानिक लियोनिद कुलिक विशेष दल लेकर वहां पहुंचे। जो दृश्य वहां उन्होंने देखा वो हैरान करने वाला था। सैकड़ों किलोमीटर तक सिर्फ जले गिरे हुए पेड़, न पक्षियों की आवाज, न इंसानों के कदम, बस वीरानी। कुलिक ने आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों से पूछताछ की। सभी के किस्सों में एक ही डर और हैरानी झलकती थी। कैसे उस दिन धरती और आसमान दोनों ने अपना स्वरूप बदल दिया था। पेड़ ऐसे गिरे हुए थे मानो किसी विशाल हाथ ने सबको जमीन पर सपाट कर दिया हो, और जिन पेड़ों के शीर्ष धमाके के केंद्र की ओर थे वो मानो विस्फोट की दिशा दिखा रहे हो। कुल एक महीनों तक उस भीड़ में घूमते रहे, लेकिन उन्हें ना कोई उल्कापिंड मिला और ना गड्ढा। जो कुछ भी बचा था वह सिर्फ तबाही के निशान थे, काली मिट्टी, राख और मरे हुए पेड़ों की कतारें। इस घटना को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने कई सिद्धांत दिए। सबसे व्यापक और मौजूदा सिद्धांत के अनुसार एक बड़ा उल्कापिंड या धूमकेतु लगभग 60 मीटर चौड़ा एक पत्थर या बर्फीला टुकड़ा लोकल वायुमंडल में करीब 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र गति करीब 27 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से एंटर हुआ और अत्यधिक ताप और दाब के कारण समय से पहले ही हवा में फट गया। उसकी ऊर्जा हिरोशिमा परमाणु बम से 100 से 200 गुना ज्यादा तेज थी। धरती पर उसका कोई टुकड़ा नहीं गिरा, लेकिन धमाके से पैदा हुई गर्म हवा, दबाव और शॉक वेव ने जंगलों को चपेट में ले लिया। इसी वजह से तुंगुस्का में गड्ढा नहीं बना, जैसा कि आमतौर पर उल्कापिंड के गिरने से बनता है। उस धमाके का असर इतना था कि उसके कई दिनों बाद तक रात में भी आसमान जगमगाता रहा। यूरोप तक में कहा जाता है कि ब्रिटेन, जर्मनी और रूस के पश्चिमी हिस्सों में लोग उस रात अखबार पढ़ सकते थे बिना रोशनी के, क्योंकि वायुमंडल में धूल और बर्फ के सूक्ष्म कणों के कारण सूरज की रोशनी विचित्र ढंग से परावर्तित हो रही थी। वैज्ञानिक समाज अवाक था। एक घटना जितनी इतिहास की धारा को ही मोड़ दिया था। फिर भी तुंगुस्का घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है। कई किताबों और लोक विश्वासों में इस घटना को एलियन, अंतरिक्षयानों, ब्लैक होल्स और सुपरनेचुरल शक्तियों से भी जोड़ा गया है। लेकिन वैज्ञानिक प्रमाणों का जोर आज भी इस सिद्धांत पर है कि एक विशाल उल्कापिंड या धूमकेतु का वायुमंडल में फटना था। समय समय पर जब भी पृथ्वी के नजदीक कोई उल्कापिंड गुजरता है, तुंगुस्का की याद लोगों के मन में डर पैदा कर देती है। अगर वही विस्फोट किसी घनी आबादी वाले शहर में हुआ होता तो लाखों करोड़ों लोग पलक झपकते ही नष्ट हो सकते थे। तुंगुस्का की कहानी हमें याद दिलाती है कि पृथ्वी पर जीवन कितना नाजुक है और ब्रह्मांड में अनजानी शक्तियां कब किस रूप में हमारी ओर आ सकती हैं। इसकी कल्पना मात्र ही रोंगटे खड़े कर देती है।